हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम परिवार सर्वेक्षण में जो समस्याएं थी उन समस्याओं पर चर्चा करेंगे। और उसके लिए हमने लखनऊ में बात किया था और उसको चेंज कर दिया गया है। तो पहले प्रश्न क्या थे और कौन कौन सी समस्या आपकी आ रही थी, मैं एक बार उसको पढ़ देता हूँ। तो पहली समस्या जो थी वो परिवार में मृतक व्यक्ति हो या कोई बच्चा मृतक हो गया है तो उसको कैसे हटाएं। तो अभी तक रिमूव का ऑप्शन नहीं दिया गया था, अब रिमूव का ऑप्शन आ गया है। दूसरा था किसी परिवार में किसी बच्चे की शादी या किसी महिला की शादी हो गई है तो उसको कैसे हम हटाएंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, रिमूव वाली स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन रिमूव में अभी सिर्फ मृतक का ऑप्शन दिया गया है। अभी शादी या अन्यत्र जाने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे की जन्म तिथि के संशोधन में, यानी किसी बच्चे की जन्म तिथि पिछली बार गलत पड़ गई थी तो अब उसके जन्म तिथि को हम चेंज करना चाहते हैं तो इस स्थिति में। और चौथा कारण जो है परिवार का विभाजन हो गया है, अगर परिवार में सदस्य जो है वो दो भाग में बढ़ गए हैं तो उसके लिए है। पांचवा जो है परिवार की एनुअल इनकम बदलने के संदर्भ में। तो ये पहले ऑप्शन था किंतु अब ऑप्शन इसको हटा दिया गया है। तो ये वाला था जो पहले काम नहीं कर रहा था। छठा ऑप्शन जो है बच्चों के अध्ययनरत विद्यालय के बदलने की स्थिति, यानी बच्चा पहले किसी विद्यालय में पढ़ रहा था अब उस विद्यालय को बदल दे रहा है, जैसे कक्षा 5 से कक्षा 6 में चला गया है, उसका नामांकन दूसरे विद्यालय में। तो कैसे करेंगे, तो शुरू करते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लॉगिन करना जानते ही हैं, आप लॉगिन कर लीजिएगा। और यहाँ जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा परिवार सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैं बताऊंगा कि पहला चेंज क्या हुआ है कि यहाँ पे आता था उम्र और एनुअल इनकम जोड़े या बदलें, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि ये ऑप्शन की अब आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट हर परिवार के को आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मैं बताऊँ कैसे करना है। दूसरा ऑप्शन जो था परिवार सर्वे हेतु मुखिया को जोड़े, ये था और है। तो ये तो आप जानते हैं कि परिवार में कैसे कोई नया मुखिया जोड़ना है तो इसको हम वहाँ से जोड़ेंगे। पूरा परिवार ही नया जोड़ना है तो इस स्थिति में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ कि कोई परिवार में अगर मृतक हो गया है तो हम उसको कैसे सही करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप राइट साइड में जाएंगे तो अंत में एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिमूव का। जब रिमूव पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कारण। जब आप रिमूव पर क्लिक करेंगे तो पहले सारे परिवार के सदस्यों का खुल जाएगा। आप किसको रिमूव करना चाहते हैं, मुखिया को रिमूव करना चाहते हैं या परिवार के सदस्यों को रिमूव करना चाहते हैं या फिर बच्चों को रिमूव करना चाहते हैं, यानी किसकी मृत्यु हुई है उस पर आपको क्लिक करना है। मान लेते हैं कि ये जो है उनकी मृत्यु हो गई है तो आप जैसे ही रिमूव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो कारण पूछेगा, मृतक की स्थिति या परिवार के विभाजन की स्थिति। हमने एक बात और भी कहा था उनसे कि अगर दो परिवार अलग अलग हो गए हैं तो उनको हम कैसे एक ही परिवार से अलग करेंगे। तो यहाँ उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर इस सदस्यों में से सदस्य अलगाव हो गए हैं तो आप परिवार विभाजन की स्थिति लिख कर आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये पूछ रहा है क्या आपके साथ कोई सदस्य विभाजित हो गया है, यदि हाँ इसमें से कोई परिवार का सदस्य बाहर गया, जिसमें मैं जिस आदमी को हटा रहा हूँ वो अपने पिता के परिवार से अलग हो गया, अलग बना परिवार बना लिया है, तो उसमें हम कर सकते हैं। और हाँ करने के साथ साथ जिस बच्चे को इनके साथ लेके जाना होगा उस पर आप टिक मार के हाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है मृतक, अगर कोई मृतक हो गया है तो उस स्थिति में यहाँ मृतक लिख देंगे और उसका विवरण लिख देंगे कि कब तक का ये मरा है और हटाए पे क्लिक कर देंगे तो ये सदस्य हट जाएगा। तो ये भी एक प्रश्न था कि अगर एक ही परिवार में हमने सबको जोड़ दिया है और बच्चों की शादी के बाद बच्चे अलग हो गए हैं तो उनको कैसे हम अलग करेंगे परिवार में। तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो पहला ये ऑप्शन हो गया है भाई कि अगर अभिभावक मर गया है या परिवार का सदस्य मर गया है या फिर कोई स्टूडेंट मर गया है तो उस कंडीशन में हम उसको हटा सकते हैं। दूसरी चीज़ की अगर उसकी शादी हो गई है उस कंडीशन में भी हम हटा सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है कि किसी की जन्मतिथि में कोई त्रुटि आ गई है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा बैक करके हमको अपडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे ये अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इस परिवार के सारे सदस्यों का नाम आएगा। सबसे पहले आप क्षेत्र का चयन कर लीजिएगा, उसके बाद आपका जो वार्ड होगा या ग्राम पंचायत जो होगी उसको आपको यहाँ से चयन कर लेना है। जब आप इसका चयन कर लेंगे तो ग्राम सभा अपने आप आ जाएगी और आप नीचे चले आइएगा। देखिए थोड़ा से आपको यहाँ फिर राइट में जाना है। सदस्य के जो सदस्य की जानकारी है उसमें आपको एडिट नहीं करना है, कर सकते हैं चाहे तो। जैसे सदस्य की आयु कम बेसी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुझे आवश्यकता नहीं लगती है कि इनकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि
क्योंकि हमारा जो आउट ऑफ स्कूल जो हम सर्वे कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य है आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पकड़ना। तो सबसे बड़ी ज़रूरी काम क्या है कि हम बच्चों पर कार्य करें। तो जी कैसे कैसे चेंज करेंगे, यदि इस बच्चे की आयु गड़बड़ है तो आप यहाँ से क्लिक करके आयु बदल सकते हैं। ठीक है, इसका मेल फीमेल अगर लिंग गलत है तो इसको सही कर सकते हैं। माता पिता का नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, संबंध चेंज कर सकते हैं। विद्यालय में नामांकित इस समय बच्चा है तो हाँ कर सकते हैं, और बच्चा अगर विद्यालय छोड़ चुका है तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब नहीं करेंगे तो ये खाली हो जाएगा। लेकिन अब मैं तो कहूँगा कि भाई अगर बच्चा किसी न किसी विद्यालय में पढ़ना चाहिए, आउट ऑफ स्कूल बच्चे का मेन उद्देश्य ये है कि हमें वो उस बच्चे को पकड़ना है जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ रहा है। कितने उम्र का? 6 से 14 वर्ष। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि 6 से 14 वर्ष के का कोई भी बच्चा जो है वह किसी न किसी विद्यालय में नामांकित हो, अगर नहीं होगा तो उसको आपको नामांकित करना या करवाना होगा। ठीक है, और अंत में क्या आता है भाई, क्या बच्चा दिव्यांग है? यदि हाँ तो हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको दर्शाना जरूरी है। और यदि बच्चा किसी विद्यालय को प्रबंध कर दिया है, जैसे ये बच्चा 5वीं था अब 6 में चला गया, तो यहाँ से आप उसकी कक्षा चेंज करके उस विद्यालय का नाम यूडास कोड, अब यहाँ पूछेगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है प्राइवेट, तो आप चयन कर लीजिएगा। वो जिस विद्यालय में पढ़ा उसका यूडास कोड डालेंगे, ऑटोमेटिक वहाँ का विद्यालय आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप उसकी स्थिति को चयन कर लेंगे। और अंत में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ सर्वेक्षण का मोबाइल नंबर डालना है, सर्वेक्षण का नाम डालना है, संस्था का नाम डालना है। संस्था में आप विभाग और विद्यालय दोनों का नाम डाल सकते हैं, जैसे चाहे तो आप संस्था बेसिक शिक्षा विभाग डाल सकते हैं या फिर अपने विद्यालय का भी नाम डाल सकते हैं। सर्वेक्षण की तिथि आपको यहाँ से चयन करना होगा और अंत में आपको इसको अपडेट कर देना होगा। तो इस तरह ये अपडेट हो जाएगा। तो इस वाले वीडियो में आपको क्या मालूम है कि आप जन्मतिथि इससे चेंज कर सकते हैं, कक्षा को चेंज कर सकते हैं, स्कूल को चेंज कर सकते हैं, बच्चे की स्थिति को भी चेंज कर सकते हैं। तो इतनी ही समस्याएं थी जो अब तक आप लोग परेशान थे। यदि इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप कमेंट करिएगा नीचे, आपकी समस्याओं को मैं ज़रूर ऊपर तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा आप एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।